हाँ, तो अब अभी हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी के कुछ टर्म्स पढ़ लिए हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, अब बैक आते हैं सॉल्युबिलिटी पे फिर से। तो सॉल्युबिलिटी पे हम फिर से बैक आएंगे, और सॉल्युबिलिटी क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं मैक्सिमम अमाउंट जो होता है उसको हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला दें, यही क्या होती है, हमारी सॉल्युबिलिटी होती है। तो सॉल्युबिलिटी के टाइप्स कर सकते हैं, टाइप के हिसाब से टाइप्स क्या हो सकते हैं अब इसके सॉल्युबिलिटी के, कि हम कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, जो हमारी सॉल्युबिलिटी होगी वो किसमें, सॉलिड इन लिक्विड, या दूसरा हम कह सकते हैं, इसको मैं टाइप ही मान ले रहा हूं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, दो टाइप हो सकते हैं इसके। और नेक्स्ट क्या रहेगा इसमें, जैसे फैक्टर्स लिख सकते हैं यहां पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कौन कौन कर सकता है, पहला लिखेंगे हम यहां पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट, किसका, नेचर ऑफ सॉल्यूट। सेकंड क्या लिख सकते हैं हम यहां पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड लिख सकते हैं प्रेशर। फोर्थ लिख सकते हैं हम यहां पे ठीक है टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, दो टाइप की हो सकती है, जैसे कि हमारी पहली क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मतलब लिक्विड जो हमारा होगा वो एक सॉल्वेंट होगा, और जो हमारी सॉलिड जो होगी वो क्या होगी, सॉलिड जो होगी वो क्या होगी, सॉल्यूट की तरह वर्क कर रही होगी। दूसरा क्या है यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो गैस जो हमारा होगा वो सॉल्यूट की तरह वर्क कर रहा होगा, और जो लिक्विड होगी वो सॉल्वेंट की तरीके से। तो दोनों ही जगह हमने जो लिक्विड को ले रखा है वो एज आ क्या ले रखा है, सॉल्वेंट। क्या ले रखा है, सॉल्वेंट, और ये क्या रहेंगे, हमारे सॉल्यूट रहेंगे। और ये डिपेंड किस किस पे करेगी, नेचर कैसा है सॉल्वेंट का, या नेचर कैसा है सॉल्यूट का, प्रेशर पर क्या फर्क पड़ेगा, और लास्ट क्या रहेगा, टेम्परेचर पर क्या फर्क पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा टेम्परेचर जब मैं पढ़ाऊंगा तुमको। ठीक है, तो इतना नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम सॉल्युबिलिटी में क्या पढ़ रहे हैं, अब सॉल्युबिलिटी में पहला ही टॉपिक हम डाल देते हैं यहां पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में हम क्या करेंगे, जो सॉलिड होगा हमारा वो किस तरह से वर्क कर रहा होगा, सॉल्यूट की तरह, और ये किस तरह से, सॉल्वेंट की तरह। ठीक है, अब यहां पे हम कुछ दो टर्म्स और पढ़ लेते हैं, जैसे एक नाम सुना होगा डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है कि जैसे
अगर कोई सॉल्वेंट रखा हुआ है, जैसे प्योर सॉल्वेंट है कोई, इस तरह से प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, जैसे कि मैं वाटर कह देता हूं यहां पे। अब इसमें मैं कोई भी सॉल्यूट मिलाऊंगा, कोई भी सॉल्यूट इसमें मिलाना शुरू करूंगा तो ये क्या बनने लगेगा, सॉल्यूशन बनने लगेगा। क्या बनेगा, ये सॉल्यूशन बनेगा। जब भी कोई चीज सॉल्वेंट में मतलब वाटर में अगर हम कोई भी सॉल्यूट मिलाएंगे तो उस सॉल्यूशन की, जो सॉल्यूशन बन रहा है उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे हम इसमें जितना सॉल्यूट मिलाते जाएंगे तो जो सॉल्यूशन होगा उसकी कंसंट्रेशन क्या करेगी, लगातार इंक्रीज करेगी। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, तो फिर एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूंगा इसको। डिसोल्यूशन क्या होता है, व्हेन द सॉलिड, सॉलिड यानी कि सॉल्यूट, dissolved in solvent, then the concentration of solution starts increasing, या इसको भी हम dissolves लिख सकते हैं। when solid starts इंक्रीजिंग, ठीक है। डिसोल्यूशन क्या होता है, एक और टॉपिक यहाँ पे हम देख लेते हैं, डाइल्यूशन भी होता है एक। डाइल्यूशन क्या होता है, ये किसी की कंसंट्रेशन कम करेगा। जैसे कोई भी प्योर सॉल्वेंट रखा हुआ है, जैसे मान लो इसमें HCl रख लिया था मैंने, अब इसमें मैंने क्या किया, पानी मिलाना शुरू कर दिया, इसमें क्या किया, वाटर मिलाना शुरू कर दिया, तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो कम हो जाएगी। जो डाइल्यूशन जैसे लिखा हुआ, कभी लैब में गए होगे स्कूल में तो HCl कंसंट्रेट से इस तरह से डब्बे रखे हुए होते हैं, वहां पे लिखा होता है HCl कॉन्सेंट्रेटेड, एक में लिखा होता है HCl डाइल्यूट। इस तरह से डाइल्यूट का मतलब ही क्या है, डाइल्यूट का क्या मतलब है यहाँ पे कि जो भी हमारा सॉल्यूशन या सॉल्वेंट या कुछ भी है उसमें हमने पानी मिला रखा है, और ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम पानी में कुछ मिला रहे हैं, ठीक है। किसी भी चीज में हम कोई भी चीज मिलाते हैं तो उसका सोल्यूशन का क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, वो क्या होता है, डिसोल्यूशन। और डाइल्यूशन में कोई प्योर चीज रखी हुई है, कोई प्योर जैसे एसिड है, कोई प्योर एसिड रखा हुआ है और उसमें मैंने क्या कर दिया, अब वाटर को मिला दिया तो डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूशन का मतलब पानी को मिला देना, ठीक है। और ये डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाएंगे तो कंसंट्रेशन जो होगी सॉल्यूशन की वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी लगातार। अब इसी में एक और टॉपिक रहेगा हमारा, एक और टॉपिक था जिसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन स्पेलिंग मुझे लग रहा है थोड़ा सा कुछ एरर हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, कौन से पार्टिकल्स, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, सॉलिड में। लिक्विड के पार्टिकल्स किस में बदल जाएंगे, सॉलिड में बदल जाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। जैसे इवोपरेशन जो होता है, लिक्विड किस में बदल जाता है, गैस में बदलता है, उसी तरह से क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है, जो लिक्विड था, जो पहले से क्या था, लिक्विड था, वो किस में बदल गया, सॉलिड में। अब देखो यहाँ पे इस टॉपिक को हम समझते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, बहुत ही मतलब ऐसा भी तुम्हें लग सकता है कि व्हाट द हेल इज दिस, ये कैसे हो सकता है, ठीक है, फिर भी समझेंगे यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे वाटर ले रखा है, क्या है ये क्या रखा है, वाटर लिया है। अब मैंने इसमें मिलाना शुरू किया शुगर मिलाना शुरू किया एक इक्विलिब्रियम कंडीशन तक। जब तक हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं आ जाएंगे तब तक तो ये क्या होगा, ये डिसॉल्व होता जाएगा, डिसॉल्व होता जाएगा, डिसॉल्व होता जाएगा, कब तक, जब तक ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाता। क्या नहीं बन जाता, सैचुरेटेड
सॉल्यूशन। जैसे ही ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ का मतलब क्या है कि अब अगर हम इसमें एक क्यूब भी डालते हैं किसी सॉलिड का तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि ये डिसॉल्व नहीं होगी। ठीक, अब समझो यहाँ पे जैसे हमारा एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन हमारा कैसा था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन था। एक बार मैं और समझाता हूँ। ये हमारा एक कंटेनर था जिसमें हमने वाटर ले रखा है। क्या ले रखा है, वाटर ले रखा था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें शुगर डालना शुरू किया। क्या डाला, शुगर। ठीक है, शुगर के क्यूब्स डालने शुरू किए इस तरह से। ठीक, और ये क्या कर गए, डिसॉल्व हो गए। तब तक करते रहे जब तक ये कैसा सॉल्यूशन नहीं बन गया, हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। तब तक हमने क्या किया, इसको डिसॉल्व करना शुरू किया। अब जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है कि अब हम इसमें सॉल्यूट को मिला ही नहीं सकते। अब जैसे ये उस कंडीशन में आया कि अब हम मिलेंगे ही नहीं इसमें, तो इसी को ये भी कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन तक चीजें मिलती हैं। ठीक है, अब ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, मतलब सारी चीजें क्या है, मिक्स है, एकदम बढ़िया तरीके से डिसॉल्व पड़ी हुई है यहाँ पे। ठीक, जैसे ही अब हम एक्स्ट्रा जैसे ही इसमें एक भी क्यूब डालेंगे किसी शुगर का, तो क्या होगा कि एक क्यूब की जो बॉल होगी वो नीचे दिखाई देगी। ठीक है, अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि जो मेरा पहले से ही शुगर का क्यूब जो डिसॉल्व हो चुका था, जो मेरा पहले से ही शुगर का जो क्यूब डिसॉल्व हो चुका था, यानी कि जो पहले से लिक्विड था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, आइस क्यूब में, यानी कि सॉलिड में। और जो तुमने ऊपर से डाला था वो लिक्विड बन गया, घुल गया। तो बात समझ आ रही होगी, मैंने क्या बताया कि कोई भी सॉल्यूशन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। उसके बाद में तुम जितना एक्स्ट्रा सॉल्यूट उसमें मिलाने की कोशिश करोगे, जितना भी इसमें एक्स्ट्रा सॉल्यूट मिलाने की कोशिश करोगे, तो वो जो पहले से सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो डिसॉल्व हो चुके थे, यानी कि जो लिक्विड बन चुके थे, वो सॉलिड की फॉर्म में हमें दिखाई देने, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे सॉलिड की फॉर्म में। और जो तुम डाल रहे हो ये डिसॉल्व हो जाएंगे। जो पहले से लिक्विड फॉर्म में थे वो किधर आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, या कहीं पे मतलब सॉलिड के फॉर्म में हमें दिखाई देंगे। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो बताना। डिसोल्यूशन क्या होता है कि जब हम कोई भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिसॉल्व करते हैं, मैक्सिमम वो मतलब जैसे ही हम किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के पार्टिकल डिसॉल्व करना शुरू करते हैं, तो जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की वो क्या करने लगती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। फिर हमने क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में जो लिक्विड पहले से ही था वो किसमें बदल जाए, सॉलिड में बदल जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसा कि हम बताया कि अगर कोई शुगर सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड हो गया, कैसा सॉल्यूशन हो गया, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। हमने इसमें एक्स्ट्रा जैसे ही इसमें शुगर डालेंगे तो जो पहले से लिक्विड बना हुआ है, जो पहले से शुगर का जो क्यूब्स थे वो लिक्विड के फॉर्म में थे, वो किसमें बदल जाएंगे, सॉलिड में बदल जाएंगे। और जो तुम एक्स्ट्रा ऊपर से डालोगे वो लिक्विड में बदल जाएंगे। चलो मैं एक बात और समझा देता हूँ इसको। जैसे मान लो कि तुम किसी बेंच पे बैठे हुए हो स्कूल में, ठीक है, जिसमें 3 लोगों को बैठने की जगह है। ठीक, अब जैसे मान लो कि स्कूल में जगह कम पड़ गई, या मान लो कि तुम्हारा दोस्त यहाँ पे बैठा हुआ है, मुन्नू, ये रहा चुन्नू तुम्हारा, ठीक है, और ये कोई तुम्हारा आ गया दुश्मन टाइप का, लेकिन तुम्हें अपने दोस्त के पास बैठना है। तो उसने भाई जब तुम गए यहाँ पे बैठने के लिए, क्योंकि ये तीनों पहले से ही बैठे हुए हैं, ऐसा मान लो कि ये लिक्विड फॉर्म में पहले से ही इसमें डिसॉल्व हो चुके हैं। ठीक, अब तुमने क्या किया कि अब नहीं, मुझे तो यहीं बैठना है, अपने दोस्त के पास बैठना है। तो इसने कहा भाई मैं पहले से बैठा हुआ हूँ, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। तो तुमने क्या किया, इधर से जैसे एकदम बैठ के जो तुमने पुश किया, इसको इधर को मारा धक्का, तो ये जो तुम्हारा तीसरा पर्सन था वो इधर खटाक से इधर गिरा जाके खट से, ठीक है, और ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे, और तुम यहाँ पे सेटल डाउन हो जाओगे, एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ बैठ जाओगे। जो पहले से ही था वो किधर गिरा जाके, नीचे गिरा जाके, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। मतलब जो लिक्विड था वो सॉलिड में बदल गया, और जो तुम आए थे वो यहाँ पे आराम से बैठ गए। मैंने समझाने की कोशिश करी है, एग्जाम्पल दिया है अच्छा सा, अगर समझ आता है तो ठीक है,
नहीं तो फिर नॉर्मली जो मैंने बताया है वो भी समझ सकते हो। ठीक, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और रिवाइज करते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करते रहो। ठीक है, थैंक यू।